नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं नो यू, जहां हम लेकर आते हैं वो ज्ञान जो न सिर्फ आपको जानकारी देता है बल्कि जिंदगी को देखने का नजरिया भी बदल देता है। हमारी ऑडियो बुक सीरीज चाणक्य नीति में आज हम पहुंचे हैं तीसरे अध्याय पर। एक ऐसा अध्याय जो संकट के समय समझदारी, दूरदृष्टि और निर्णय क्षमता की बात करता है। जी हां, आज का विषय है संकट प्रबंधन और निर्णय की नीति। जीवन सरल नहीं है, इसमें हर मोड़ पर चुनौतियां हैं और हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। आचार्य चाणक्य इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि जब समय विपरीत हो तो कैसे विवेक पूर्वक निर्णय लिया जाए और संकट से बाहर निकला जाए। उनका स्पष्ट सिद्धांत है, जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम ले वही सच्चा नेता और विजेता होता है। संकट को समझना, डर नहीं, विश्लेषण करो। चाणक्य कहते हैं, संकट से भागना मूर्खता है, उसे समझो, विभाजित करो और फिर समाधान निकालो। उनका मानना है कि जब तक हम समस्या का मूल कारण नहीं समझते तब तक कोई समाधान नहीं निकल सकता। वे कहते हैं, संकट आने पर पहले घबराओ मत, फिर सोचो कि कारण क्या है और उसके बाद तुरंत निर्णय लेने से पहले योजना बनाओ। संकट में 4 गुण जरूरी हैं। धैर्य, बिना घबराए सोचने की शक्ति। आग में तपकर ही सोना शुद्ध होता है। निडरता, जो व्यक्ति भय से भागता है वह संकट को और बड़ा बना देता है। तर्क शक्ति, भावनाओं से नहीं तथ्यों से निर्णय लो। दृढ़ निश्चय, जो निर्णय लिया जाए उसे पूरा करने का साहस भी होना चाहिए। निर्णय लेने की नीति, चाणक्य मानते हैं कि गलत निर्णय कभी कभी विनाश का कारण बन सकते हैं, इसलिए सोचो, समझो, फिर फैसला करो। वे निर्णय से पहले 5 बातों का विश्लेषण करने की सलाह देते हैं। क्या यह निर्णय धर्म के अनुसार है? क्या इससे मेरा और मेरे आसपास के लोगों का भला होगा? क्या इसके परिणाम दीर्घकालिक रूप से अच्छे हैं? क्या यह निर्णय तात्कालिक भावनाओं में आकर लिया गया है? क्या इससे मेरा आत्मसम्मान बना रहेगा? अगर इन 5 का उत्तर हां है, तभी निर्णय लेना चाहिए। बुद्धिमानी के संकेत, चाणक्य ने इस अध्याय में बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान भी बताई है, जो कम बोलता है लेकिन सोच समझकर बोलता है, जो विवाद में नहीं पड़ता लेकिन जरूरत पड़ने पर दृढ़ता से खड़ा होता है, जो बार बार अपने विचार बदलता नहीं लेकिन नए तथ्य मिलने पर लचीलापन रखता है, और जो हर निर्णय से पहले भविष्य की कल्पना कर सकता है। उनके अनुसार जो आज के लाभ के लिए कल को नष्ट करता है वह मूर्ख है। विपरीत समय में अकेलापन नहीं, परामर्श लो। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा संकट तब आता है जब व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ समझने लगता है, इसलिए वे परामर्श के महत्व को बताते हैं। सही सलाह सही समय पर आपके पूरे भविष्य को बदल सकती है। वे कहते हैं, श्रेष्ठ सलाहकार चुनो, उनकी बात ध्यान से सुनो और फिर उस पर विचार कर निर्णय लो। संकट का एक सकारात्मक पक्ष भी है। चाणक्य इस अध्याय में एक अद्भुत बात कहते हैं, संकट जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। वो कहते हैं, संकट व्यक्ति को परखता है, संकट छिपी हुई क्षमता को उजागर करता है और संकट व्यक्ति को महान भी बना सकता है यदि उसने उसे सही तरीके से झेला हो। आत्मबल ही सबसे बड़ा हथियार है। चाणक्य का दृढ़ विश्वास था कि बाहरी साधनों से पहले आंतरिक शक्ति जरूरी है। संकट में वही टिकता है जिसका आत्मबल मजबूत होता है। वे कहते हैं, धन चला जाए फिर भी पाया जा सकता है, लोग साथ छोड़ दें तो भी जीवन चलता है, पर अगर आत्मबल गिर गया तो फिर उठना मुश्किल हो जाता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, संकट जीवन का हिस्सा है, लेकिन उससे निकलने की नीति केवल चाणक्य जैसे ज्ञानी ही सिखा सकते हैं। जब संकट आए तो घबराइए मत, सोचिए, योजना बनाइए, आत्मविश्वास रखिए और फिर पूरे साहस के साथ आगे बढ़िए। यही है चाणक्य की सच्ची नीति, संकट में भी विजेता बनने की नीति। अगर आपको यह अध्याय प्रेरणादायक और उपयोगी लगा तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपने जीवन में किस संकट से कैसे पार पाया। और हां, नो यू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कड़ी में हम जानेंगे चाणक्य नीति अध्याय 4, जहां बात होगी धोखे, विश्वासघात और सुरक्षा की नीति की। आपके साथ से ही यह ज्ञान यात्रा आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में।